जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप पर फ्रॉड का आरोप लगाते हुए एक रिपोर्ट जारी की। अडानी ग्रुप, जो पोर्ट्स, पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करता है, पर स्टॉक मार्केट में हेरफेर और अकाउंटिंग फ्रॉड का आरोप लगाया गया। इन आरोपों ने अडानी ग्रुप की फाइनेंशियल हेल्थ पर सवाल उठाए। हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप के फाइनेंशियल डीलिंग्स का डिटेल्ड एनालिसिस पेश किया। उन्होंने स्टॉक प्राइस को गलत तरीके से बढ़ाने के लिए बनाई गई योजनाओं का सबूत खोज निकाला। रिपोर्ट में ग्रुप के कॉम्प्लेक्स ऑफशोर स्ट्रक्चर्स पर भी उंगली उठाई गई। अगर ये आरोप सही साबित होते हैं तो अडानी ग्रुप और उसके स्टेक होल्डर्स के लिए गंभीर परिणाम हो सकते हैं। रिपोर्ट का टाइमिंग, जो अडानी ग्रुप के एक बड़े शेयर सेल से ठीक पहले आया था, ने आग में घी डालने का काम किया। आरोपों ने निवेशकों का भरोसा हिला दिया और इंडियन स्टॉक मार्केट में भूचाल ला दिया। इसने सेबी, SEBI समेत रेगुलेटरी अथॉरिटीज द्वारा कई जांच शुरू कर दी। रिपोर्ट ने एक पॉलिटिकल फायरस्टॉर्म भी खड़ा कर दिया, जिसमें विपक्षी दलों ने आरोपों की पूरी जांच की मांग की। अडानी ग्रुप, जिसे कभी इंडियन इकोनॉमी का उभरता हुआ सितारा माना जाता था, खुद को एक विवाद में फंसा हुआ पाया। अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर तुरंत और जोरदार प्रतिक्रिया दी और सभी गलत कामों के आरोपों का खंडन किया। उन्होंने रिपोर्ट को ग्रुप की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने और उसके स्टॉक की कीमतों में हेरफेर करने के दुर्भावनापूर्ण प्रयास के रूप में खारिज कर दिया। अडानी ने कहा कि रिपोर्ट निराधार, अविश्वसनीय और गलत इरादों से प्रेरित थी। उन्होंने हिंडनबर्ग रिसर्च पर अडानी के शेयर वैल्यू में गिरावट से मुनाफा कमाने के लिए गलत सूचना फैलाने और अनैतिक कामों में शामिल होने का आरोप लगाया। अडानी ग्रुप ने प्रत्येक आरोप का बिंदु दर बिंदु उत्तर देते हुए एक विस्तृत खंडन जारी किया। उन्होंने अपने फाइनेंशियल लेनदेन के बारे में स्पष्टीकरण दिया, अपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रथाओं का बचाव किया और पारदर्शिता और अनुपालन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने तर्क दिया कि उनका तेजी से विकास और सफलता उनके अच्छे बिजनेस प्रैक्टिस का प्रमाण है, न कि किसी भी फ्रॉड गतिविधियों का परिणाम। आरोपों का और मुकाबला करने के लिए अडानी ग्रुप ने कानूनी सलाह ली और हिंडनबर्ग रिसर्च के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की धमकी दी। उन्होंने फर्म पर मानहानि और बाजार में हेरफेर करने के लिए झूठी जानकारी फैलाने का आरोप लगाया। अडानी ग्रुप ने कहा कि उन्होंने हमेशा उच्चतम नैतिक मानकों का पालन किया है और उन्हें विश्वास है कि सच्चाई सामने आने पर उनका नाम साफ हो जाएगा। उनके मजबूत खंडन और कानूनी धमकियों के बावजूद हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप पर पहले ही संदेह का साया डाल दिया था। आरोपों भले ही अंततः झूठे साबित हों, में इन्वेस्टमेंटों का भरोसा कम करने और ग्रुप की भविष्य की संभावनाओं को प्रभावित करने की क्षमता थी। अडानी ग्रुप को अपना नाम साफ करने, अपनी प्रतिष्ठा बहाल करने और बाजार का भरोसा वापस पाने के लिए एक कठिन लड़ाई का सामना करना पड़ा। हिंडनबर्ग रिसर्च, जो इस एक्सप्लोसिव रिपोर्ट के पीछे है, एक शॉर्ट सेलर है। शॉर्ट सेलिंग एक सही निवेश रणनीति है, हालांकि यह एक विवादास्पद रणनीति है। इसमें एक ऐसी कंपनी के शेयर उधार लेना शामिल है जिसे शॉर्ट सेलर ओवर वैल्यूड मानता है और उन्हें खुले बाजार में बेच देता है। उम्मीद यह होती है कि शेयर की कीमत में गिरावट आएगी, जिससे शॉर्ट सेलर को शेयर वापस उधार देने पड़ने पर उन्हें कम कीमत पर वापस खरीदने का मौका मिलेगा। बेचने की कीमत और खरीदने की कीमत के बीच का अंतर, जिसमें से किसी भी फीस और खर्च को घटा दिया जाता है, शॉर्ट सेलर का मुनाफा होता है। हालांकि शॉर्ट सेलिंग कॉर्पोरेट गलत कामों और बाजार की अक्षमताओं को उजागर करने में भूमिका निभा सकती है, लेकिन इसकी अक्सर आलोचना की जाती है क्योंकि इसमें बाजारों में हेरफेर करने और कंपनियों को नुकसान पहुंचाने की क्षमता होती है। हिंडनबर्ग रिसर्च जैसे शॉर्ट सेलर अक्सर अपने टारगेट के बारे में आलोचनात्मक रिपोर्ट प्रकाशित करते हैं, इस उम्मीद में कि शेयर की कीमत में गिरावट आएगी और उनका मुनाफा बढ़ेगा। ये रिपोर्ट भले ही पूरी रिसर्च पर आधारित हो, नेगेटिव सेंटीमेंट पैदा कर सकती हैं, निवेशकों को डरा सकती हैं और एक ऐसी भविष्यवाणी को जन्म दे सकती हैं जहां कंपनी के अंडरलाइंग फंडामेंटल्स चाहे जो भी हों, शेयर की कीमत में गिरावट आती है। हिंडनबर्ग रिसर्च का उन कंपनियों को टारगेट करने का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है जिनकी अकाउंटिंग प्रैक्टिस संदिग्ध है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कमजोर है या स्टॉक प्राइस ओवरवैल्यूड है। वे अपना केस बनाने के लिए व्यापक रिसर्च करते हैं।
अक्सर सार्वजनिक रिकॉर्ड, व्हिस्ल ब्लोअर अकाउंट और फोरेंसिक विश्लेषण पर भरोसा करते हैं। उनकी रिपोर्ट, जो अपने डिटेल्ड एनालिसिस और कठोर लहजे के लिए जानी जाती है, के कारण कई कंपनियों के शेयर की कीमतों में भारी गिरावट आई है, जिसके परिणाम स्वरूप हिंडनबर्ग को भारी मुनाफा हुआ है। अडानी ग्रुप ने अपने खंडन में हिंडनबर्ग रिसर्च पर अडानी के शेयर की कीमत में गिरावट से मुनाफा कमाने के लिए एक सुनियोजित हमले में शामिल होने का आरोप लगाया। उन्होंने हिंडनबर्ग के कार्यों को वित्तीय लाभ के लिए बाजार में हेरफेर करने और अडानी ग्रुप को नुकसान पहुंचाने के जानबूझकर किए गए प्रयास के रूप में वर्णित किया। हिंडनबर्ग की शॉर्ट सेलिंग रणनीति और अडानी ग्रुप के आरोपों को लेकर विवाद ने शॉर्ट सेलिंग की नैतिकता और बाजार की अखंडता पर इसके प्रभाव के बारे में सवाल खड़े कर दिए। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने फाइनेंशियल दुनिया में हलचल मचा दी और अडानी के साम्राज्य को तुरंत नुकसान उठाना पड़ा। शेयरों में गिरावट आई, इन्वेस्टमेंटों का भरोसा डगमगाया और ग्रुप की कार्यप्रणाली पर सवाल तेज हो गए। एक समय का अजेय प्रतीत होने वाला समूह अब सूक्ष्मदर्शी के नीचे था। हर कोई उनके अगले कदम को ध्यान से देख रहा था। रिपोर्ट के बाद रेगुलेटरी बॉडीज और फाइनेंशियल वॉचडॉग्स ने अपनी अपनी जांच शुरू कर दी। जांच बहुत गहन थी। अडानी के कामकाज के हर पहलू की जांच की जा रही थी। पारदर्शिता, अनुपालन और नैतिक प्रथाओं के बारे में प्रश्न सबसे आगे थे। अडानी ग्रुप के लिए यह अवधि एक महत्वपूर्ण चुनौती थी, क्योंकि वे पूछताछ और जांच के भंवर से गुजर रहे थे। इस उथल पुथल के बीच अडानी ग्रुप को हितधारकों को आश्वस्त करने और अपने बिजनेस को स्थिर करने के तरीके खोजने थे। स्ट्रैटेजियां बनाई गईं और नुकसान को कम करने के उपाय किए गए। हालांकि आगे का रास्ता अनिश्चितता से भरा था। इस तूफान से निकलने की क्षमता ही अडानी के साम्राज्य के भविष्य को परिभाषित करेगी, क्योंकि वे अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना कर रहे थे और वैश्विक बाजार में अपनी स्थिति बहाल करने की कोशिश कर रहे थे।